हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छा लग रहा होगा हमारे साथ वीडियो देख करके। आप लोग के लिए मैंने कई सारी वीडियोस पहले भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से संबंधित अपलोड की हुई है। उसमें कई सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। आज हम कुछ अलग चीज़ पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अ पर्टिकुलर एंगल। और इसका मैंने एक टेबल आप लोगों को बनाया हुआ था। उसमें 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, इन सारे एंगल्स को बताया गया था कि साइन थीटा में इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, कॉस थीटा में कितनी होती है, टेन थीटा में कितनी होती है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री से रिलेटेड जितने भी पर्टिकुलर एंगल्स हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको कैसे हम लोग देखते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, और ये हो गया 90 डिग्री। ये इसकी साइड को, ये जो परपेंडिकुलर है और ये जो बेस है, इन दोनों को मान लेते हैं A। लेट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू X मान लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। तो ये X है, ये भी X है। अब हमें AC की वैल्यू निकालनी है। तो AC की वैल्यू निकालने का तरीका आपको बताया गया था। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये होता है। हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर कि AB की वैल्यू कितनी है। AB की वैल्यू देखिए X है यहाँ पर, तो X का स्क्वायर प्लस BC देख लीजिए कितना है X, तो यहाँ पे X का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे X स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, वी विल गेट 2X स्क्वायर। देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू, देन AC इज इक्वल टू ये हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो निकलेगा यहाँ पे √2x। ये देख लीजिए ध्यान से आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, √2x। अब इसमें सारी चीज़ें पता हैं, बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, हाइपोटेनियस भी पता है, सारी चीज़ें पता हैं। अब देखते हैं कि 45 डिग्री का एंगल कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये 45 और ये 45 का होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें वो AC की वैल्यू पता चल गई। मतलब इसमें अगर देखा जाए तो हाइपोटेनियस कितना है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, H इज इक्वल टू √2x, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू x एंड बेस इज इक्वल टू x। तो ये P और इस तरह से मैंने लिखा है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। B का मतलब यहाँ पे बेस है, P मतलब परपेंडिकुलर और H मतलब हाइपोटेनियस। अब हमें क्या करना है कि 45 डिग्री पे निकालना है। तो जैसे मान लीजिए मुझे साइन 45 डिग्री निकालना है, तो साइन 45 डिग्री एक ट्रिक तो उस दिन बताया ही था मैंने, ये देख लीजिए, PBP अपॉन HHB। ये तो इसको याद रखेंगे हर समय। अब साइन 45 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इसमें देखिए कितना है, x है, और हाइपोटेनियस कितना है, √2x है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/√2। अब साइन के बाद आता है कॉस 45। इस ट्रायंगल को देख करके सिर्फ 45 डिग्री के ही एंगल निकाले जा सकते हैं और कोई और नहीं निकलेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए कॉस 45 डिग्री कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। अब इसमें देखिए बेस कितना है, तो x है, और हाइपोटेनियस कितना है, √2x है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/√2।
अब साइन हो गया, कॉस हो गया, अब tan 45 डिग्री। तो tan 45 यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख करके परपेंडिकुलर की वैल्यू देख सकते हैं आप, यहाँ पे x है और बेस की वैल्यू भी x है, तो ये देखिए 1 हो गया यहाँ पे। तो हमेशा याद रखेंगे आप लोग कि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि अब आने वाले क्वेश्चंस में इन सब की वैल्यूज़ का यूज़ होने वाला है। तो वहाँ पे जो मैंने वैल्यूज़ निकाली थी उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, जैसे sin 45 इज इक्वल टू 1/√2, cos 45 इज इक्वल टू 1/√2, tan 45 इज इक्वल टू 1। अब जो बचे हुए और हैं 3, उनको निकालने के लिए हमें बार बार इस फिगर को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप एक उसको कह सकते हैं कि एक रूल होता है, उसके माध्यम से आप तुरंत सबको कन्वर्ट करके और लिख सकते हैं। जैसे कि sin 45 है ना, तो अब इसका रिवर्स होता है cosec 45 डिग्री। तो cosec 45 क्या हो जाएगा, इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे √2/1। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट ये आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे cos इसका होता है sec 45, तो sec 45 में हो जाएगा √2 यहाँ पे भी। अब देखिए tan 45 इसका होता है cot 45, तो 1/1 और उसका फिर अपोजिट करेंगे तो यहाँ पे भी 1 ही आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ देखिए आराम से यहाँ पे निकल गई। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि अगर लिखा है cosec थीटा, तो इसका मतलब 1/sin थीटा भी हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि अक्सर यूज़ होती हैं इन सब चीज़ों का। जैसे sec लिखा हुआ है sec थीटा, इसकी जगह पर हम लोग 1/cos थीटा भी लिख सकते हैं, ये देखिए। और अगर लिखा है tan थीटा, तो इसकी जगह 1/cot थीटा लिख सकते हैं, और sin थीटा अपॉन cos थीटा भी लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा भी लिख सकते हैं। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ 30 एंड 60 डिग्री सीखेंगे कि किस तरह से ज्योमेट्रिकल फिगर से इसको निकाला जा सकता है, 30 एंड 60। तो इसको निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और आप सब लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो ईच एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। द एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। तो ये बात पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम सब लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, और ये ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, याद रखेंगे सब लोग, AB and C. This is a equilateral triangle. This is, and the side of it is X. Let's say X. Let side of an equilateral triangle इज इक्वल टू x। मान लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसकी जो साइड है वो x है और सारे एंगल 60-60 के हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस पर, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये डिस्टेंस जो है वो x/2 हो गई यहाँ से यहाँ तक, और ये भी x/2 हो गई यहाँ से यहाँ तक। इसको d मान लीजिए, लेट्स से d। और ये एंगल जो है ये भी हो जाएगा, ये 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा इस तरफ, और ये 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा इस तरफ। अब इस अगर फिगर को देखा जाए तो इसको एक बार फिर से यहाँ पे ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा मिलता है, B, D और ये हो गया A। ये देखिए ये x/2 हो गया यहाँ से, और ये हो गया x। इस तरह से पूरा ये मैंने यहाँ से इसको ऐसा समझिए कि इसको मैंने यहाँ से कट कर लिया, फिर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया इसी चीज़ को। अब देखिए क्या करना है आपको। यहाँ पे आपको पता है हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस गिवन है, AD इज नॉट गिवन, सो वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AD। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर।
मतलब कि हाइपोटेनियस के स्क्वायर से बेस का स्क्वायर माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तभी तो AD आएगा, ये बताने का मतलब है। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ, और BD x/2, और उसका भी स्क्वायर करेंगे यहाँ, तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। अब देखें यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। सॉल्व करेंगे, देखिए 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर अपॉन 4। देन दिस इज AD स्क्वायर। AD इज इक्वल टू 3x। देन यहाँ पे देखिए AD इज इक्वल टू 3 का तो स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का x और 4 का 2, तो AD की वैल्यू आ गई √3/2x। ये भी निकल गया, ये ऑलरेडी था पता, ये भी है, तो यहाँ पे तीनों चीज़ें पता चल गई। अब इजीली आप लोग इनमें के 60 डिग्री और 30 डिग्री के एंगल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 60 वाले जितने भी थे, जैसे sin 60, cos 60, tan 60, इन सबको लिख लिया है यहाँ पर। और अब हमें इस फिगर को सिर्फ देख करके इन वैल्यूज़ को लिखना है। दूसरे नंबर पे इसका भी इस्तेमाल करना है, इस ट्रिक का भी। तो कैसे करना है, देखिए sin 60 या sin थीटा जब होता तो आप क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखते ना, तो लिख दीजिए यहाँ पे। अब इसमें देखिए परपेंडिकुलर कौन सा है, तो ये वाला है √3/2, और हाइपोटेन्यूज वाला कौन सा है, तो ये x है, तो x हो गया। देखिए x कैंसिल हो गया और यहाँ बचा √3/2। ये देखिए cos 60 कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस लिखेंगे और हाइपोटेन्यूज लिख देंगे। बेस इसमें देख लीजिए कितना है, x/2, और हाइपोटेन्यूज कितना है, x कैंसिल 1/2। उसी तरह से tan 60 की वैल्यू देख लीजिए, tan 60 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे, tan 60 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें देखिए कितना है, √3/2 है x, और यहाँ पे है x/2। देन x कैंसिल, 2 कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा √3। तो ये तीनों वैल्यूज़ निकल गई। लेकिन वो तो 60 की वैल्यू थी, जब वैल्यू आपको 30 की निकालनी होगी तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसलिए इसको बड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिए जैसे sin 30, cos 30 और tan 30, यही तीनों निकालनी है मुझे। अब करना इसमें यह है कि आप लोगों को पता है कि 30 कहाँ लिखा हुआ है, ये ऊपर साइड में है, और यहाँ पे 60 है, तो 60 तो इजीली ऑब्जर्व कर लिया गया क्योंकि ये 90 के इस तरह था, सामने था, नीचे एंगल बेस को टच करता हुआ था ये एंगल। अब क्या करेंगे हम लोग, फिगर को इस तरह से नहीं, ऐसे कर देंगे, इसको इस तरह से घुमा देंगे, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन जाता है, और जो बेस है वो परपेंडिकुलर हो जाता है, और ये जो एंगल है वो भी चेंज हो जाता है अपने में। देखिए इसको फिगर को अब ऐसे देखेंगे, यहाँ पे अगर 30 बना दें और यहाँ पे अगर मुझे B करना हो, तो यहाँ पे तो B था ही 1, और ये तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे हो गया B, यहाँ पे हो गया D। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये x/2 है, तो यहाँ पे x/2 ना लिख करके √3/2 लिखना होगा, और यहाँ पे क्या है, x/2 लिखना होगा। तो ये देखिए, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये वाला पार्ट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है। तो sin 30 फार्मूला तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस देख लीजिए, परपेंडिकुलर कितना है इसमें, x/2 है, x/2 लिखेंगे। हाइपोटेन्यूज कितना है, देखिए x है, x कैंसिल, वी गेट 1/2। एंड जस्ट सेम एज base upon hypotenuse, we know that cos theta is equal to base upon hypotenuse. What is base in this figure? √3/2 x. And what is hypotenuse? That is x. So √3/2,
and tan 30 is equal to perpendicular upon base. What is perpendicular? तो perpendicular यहाँ पे x/2 है, बेस कितना है तो √3/2 है. x कैंसिल, 2 कैंसिल, वी गेट 1/√3. तो ये सारे आंसर हो गए 30 डिग्री के. तो ये सारी वैल्यूज़ रखेंगे यहाँ पर. देखिए साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, cos 30 की वैल्यू √3/2 है, √3/2. cos 60 ये होता है, sin 30 ये होता है. यहाँ पे देखिएगा अब cos 60 1/2 होता है और sin 30 1/2. ये सारी वैल्यूज़ उठा करके इसमें रखना है और फिर सॉल्व करना है इजीली बिल्कुल. cos 30 की वैल्यू ये होती है, याद रखना होगा. देखिए जैसे ये 3 हो गया तो 3/4. देखिए हमेशा याद रखिएगा कि जब किन्हीं दो सेम रूट के अंदर जो सेम नंबर्स होते हैं तो हमेशा ये स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है उसमें से. अब देखिए यहाँ पे 1/2 2 = 4. अब क्या करेंगे आप, एलसीएम ले लेंगे इसका. जैसे सिंपली होता है 3 + 1 तो यहाँ हो गया 4/4, कैंसिल 1, तो 1 आंसर. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 लिया हुआ है मैंने. क्वेश्चन नंबर 2 स्किप किया है क्योंकि वो बहुत आसान है. और आप लोग एक बार फिर से उसको देखिएगा, कोशिश करिएगा खुद से करने की. और अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में आप बता दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन मैं फिर से बता दूंगा. अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे cos 45, cos 30, sin 45, sin 30 ये वैल्यूज़ दी गई हैं. इनकी वैल्यूज़ आप लोगों को याद हो अगर तो cos 45 1/√2 होता है और cos 30 जो होता है वो √3/2 होता है, प्लस sin 45 1/√2 होता है और sin 30 1/2 होता है. यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि cos 45 की वैल्यू और sin 45 की वैल्यू सेम होती है और वो होती है 1/√2 के इक्वल. cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है. इसको ध्यान से देखेंगे. और अगर आप लोगों को ये याद नहीं है तो मैं फिर कह रहा हूँ, वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है उसके ऊपर जा कर के आप लोग देख लेंगे उस वीडियो को फिर से, ताकि ये सारी वैल्यूज़ आपको एकदम याद हो जाएं, बार बार देखना ना पड़े. √3/2√2 प्लस 1/2√2. अब देखेंगे यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले यहाँ 2√2 नीचे हो जाएगा और वहाँ हो जाएगा √3 + 1. अब इसका एक और काम कर सकते हैं आप, रेशनलाइज कर सकते हैं. √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, √2 से नीचे मल्टीप्लाई. अब देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले √2 ऐसे, यहाँ हो जाएगा √3 + 1/4. ये आंसर.